आज सिनेमाघरों में टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 रिलीज हुई है और इस फिल्म को लोग टाइगर श्रॉफ से ज्यादा संजय दत्त की फिल्म कह रहे हैं। संजय दत्त इसमें खूंखार विलेन का रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के बाद बहुत सारे यूजर्स ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनता का रिस्पॉन्स क्या है, साथ ही आपको बताएंगे इस फिल्म में क्या खास है। इसके अलावा जो आज दूसरी फिल्म रिलीज हुई है द बंगाल फाइल्स, उसके साथ कैसी है इस फिल्म की टक्कर, इस बारे में भी हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बागी 4 को लेकर ट्विटर अकाउंट पर यूजर्स के रिव्यू सामने आ चुके हैं। एक यूजर ने फिल्म को लेकर लिखा, इसकी कहानी बागी फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों से अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं। एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा कि फिल्म के गाने, एक्शन सब मिलाकर ये एक मास एंटरटेनर है। एक दूसरे यूजर ने टाइगर के अभिनय की तारीफ की और ट्वीट किया, रॉनी के तौर पर टाइगर श्रॉफ का अभिनय आपको हैरान कर देगा, कहानी आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। संजय दत्त का किरदार फिल्म में रोमांच को और बढ़ा देता है। कुछ यूजर्स ने इस फिल्म को टाइगर श्रॉफ का कमबैक भी बता दिया है। फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ मोहब्बत में हर हद पार करते नजर आए, वहीं विलन के रोल में संजय दत्त छाए हुए हैं। एक ट्विटर यूजर ने फिल्म देखने के बाद संजय दत्त की एक्टिंग की भी तारीफ की। यूजर ने लिखा, संजय दत्त में एक जादू है, वो सिर्फ खलनायक का किरदार नहीं निभाते हैं, आपको उनके गुस्से और दर्द का एहसास भी कराते हैं। बागी 4 में संजय दत्त की फिल्म वास्तव की क्रूरता और इमोशनल डेप्थ को भी दिखाती है। रॉनी एक डिफेंस फोर्स में ऑफिसर हैं। एक दर्दनाक ट्रेन हादसे से बचकर निकले हैं, लेकिन हादसे के बाद उनका दिमाग बार बार अजीब खेल खेलने लगता है। उन्हें अपनी मोहब्बत अलीशा यानी हरनाज संधू की झलकें दिखाई देती हैं, जबकि परिवार और उनका जो भाई है जीतू यानी श्रेयस तलपड़े उन्हें समझाते हैं कि अलीशा जैसी कोई लड़की कभी थी ही नहीं। बस यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। क्या रोनी पागल हो चुका है या सचमुच कोई उसकी मोहब्बत की हकीकत दुनिया उससे छिपा रहा है? सबूतों के धागे उसे एक खतरनाक मिशन की तरफ ले जाते हैं, जहां उसका सामना होता है एक डरावने विलन चाको यानी संजय दत्त से और उसके भाई पावलो यानी सौरभ सचदेवा से, जिन्हें आपने एनिमल में देखा था। कहानी में स्पष्ट तौर पर एनिमल जैसी फिल्मों का बहुत ज़्यादा टच है। फिल्म के किरदार, ट्रीटमेंट, सेट डिज़ाइन में वही डरावना माहौल है। खासकर फेस मास्क वाले एक्शन सीक्वेंस में रोनी और विलन के बीच टकराव जो है वो दर्शकों को सस्पेंस की एक बहुत बड़ी डोज देता है। फिल्म पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के आसपास घूमती है। उन्होंने एक्शन और इमोशन दोनों में अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हरनाज संधू ने मासूमियत और एलिगेंस के साथ अपने एक्शन अवतार का डबल पैकेज दर्शकों को दिया और उनकी केमिस्ट्री टाइगर के साथ बहुत अच्छी लगती है। संजय दत्त चाको के खौफनाक विलेन के रोल में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। श्रेयस तलपड़े कॉमिक और इमोशनल दोनों शेड्स में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए हर्षा ने इस फिल्म को बड़े स्केल पर शूट किया है। प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी हाई लेवल की है। समुद्र, ट्रेन और फेस मास्क वाले एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी शानदार हैं। एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी दम है। खून खराबे के कारण इसे ए सर्टिफिकेट मिला है। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी खिंचती हुई लगती है और क्लाइमैक्स भी काफ़ी लंबा लगता है। इस फिल्म को थोड़ा और क्रिस्प किया जा सकता था। ये तो तब है जब इस फिल्म को 23 कट मिले हैं, यानी अगर 23 कट नहीं लगे होते तो क्या हाल होता, आप सोच सकते हैं। संगीत में बात करें तो ये मेरा हुस्न, इसमें हरनाज का डांस नंबर है, अच्छा है। बाकी गाने जैसे तूने रोना सिखा दिया, लब ना ही, बी प्राक का गाना है, तेरा ख्याल भी अच्छा इमोशनल मेलोडियस गाना है। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। लैला सॉन्ग का ग्रैंड म्यूजिकल पैकेज भी फिल्म को काफ़ी एंटरटेनिंग बनाता है। कैमरा, कोरियोग्राफी, विजुअली काफ़ी फिल्म अच्छी लग रही है। और इस सब के बीच में दोस्तों एक बात और समझने जैसी है कि ये जो फिल्म है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग को लेकर बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने संजय दत्त की तारीफ भी की है और कहा है कि ये फिल्म संजय दत्त की फिल्म है। कुछ लोगों तो यहाँ तक चले गए, उन्होंने कहा है कि भाई ये संजय दत्त की फिल्म है और इसमें संजय दत्त बहुत कमाल के लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जिस समय में आई है, आप उसको समझिए कि एक तो सामने द बंगाल फाइल्स है। द बंगाल फाइल्स आपको मालूम है कश्मीर फाइल्स वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म है। एक बहुत बड़ा खतरा लिया है मैं कहूँगा बागी 4 के मेकर्स ने कि उन्होंने बंगाल फाइल्स के सामने अपनी फिल्म को उतारा है और पूरा
कड़ा मुकाबला दोनों के बीच होने वाला है। दर्शक डेफिनेटली बटे हुए हैं, ज़्यादा भीड़ द बंगाल फाइल्स की तरफ जा रही है, यहाँ भीड़ कम आ रही है, लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं, जो हार्डकोर फैंस हैं टाइगर श्रॉफ के, वो देखने जा रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान टाइगर श्रॉफ ने जिस तरह की फिल्में की, तो उनसे एक्सपेक्टेशन का ग्राफ तेज़ी से गिरा है, यानी लोगों की उम्मीदें टाइगर श्रॉफ से अब ना के बराबर रह गई हैं। और उसके बीच में अगर कोई ठीक ठाक सी भी फिल्म आ जाती है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। आप याद कीजिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पर क्या हुआ था, मतलब इतना बड़ा फ्लॉप का टैग लगा हुआ था टाइगर श्रॉफ के चेहरे पर, और बहुत समय से उनकी लगातार फिल्में, गणपत वगैरह काफ़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। लेकिन यहाँ इस बार ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी फिल्म में अगर विलन दमदार है तो आपको उसी लेवल का फिर एक्सपेक्टेशन हीरो से भी हो जाता है, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि ये पहला मौका है जब बागी की कहानी को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये जो फिल्म है, ये जो तमिल फिल्म आई थी 555, उससे मिलती जुलती है, वहाँ से कहानी ली गई है। और लोग हर बार ये कहते रहे हैं कि बागी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें हर बार कहानी के चुराए जाने का आरोप लगता रहता है। लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की तारीफ़ हो रही है, संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ़ हो रही है, सौरभ सचदेवा साथ में, और जिस तरीके का पूरा फिल्म में प्रोडक्शन डिज़ाइन जिस तरह का तैयार किया है, जिस तरीके का माहौल आपके सामने आता है इस फिल्म में, वो आपको बहुत हद तक एनिमल की याद दिलाता है। तो क्या ये सही तरीका है एक बहुत बड़ी हिट फिल्म को कॉपी करके दूसरी फिल्म बनाने का, और इतने धड़ल्ले से, इतने खुलेआम? अब सौरभ सचदेवा जब आपको दिखते हैं वही खूनी माहौल दिखता है, बैकग्राउंड स्कोर भी वैसा ही है, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे लगते हैं कॉपी किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को एनिमल से भी इन्होंने इंस्पिरेशन लिया और ये चाहते हैं कि एनिमल जैसी फिल्म इनकी बन जाए। मुझे याद है कि एनिमल के कुछ समय बाद फतेह आई थी सोनू सूद की, और कितना बुरा हाल हुआ था बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि काफ़ी हद तक नकल करने की कोशिश की गई थी। तो अगर ओरिजिनलिटी की तरफ जाते हैं आप, तो बहुत हद तक आप दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक हिट फिल्म की तर्ज पर आप दूसरी फिल्म बना दें तो बहुत हद तक लोगों को निराशा भी होती है, और इस फिल्म के साथ भी हो रहा है। और सामने इस बार क्या है कि इस बार बंगाल फाइल्स है। बंगाल फाइल्स तो बिल्कुल ओरिजिनल कहानी है, न सिर्फ ओरिजिनल कहानी है बल्कि सच्ची कहानी है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको दबाने की छिपाने की कोशिश की गई, और एक अपना इतिहास रहा है विवेक रंजन अग्निहोत्री का कि वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं। उसके सामने बागी 4 को लाना वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क तो है। जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लेकिन फ़िलहाल जो अभी रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान, वो यही है कि लोग द बंगाल फाइल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बागी 4 की तरफ नहीं। अच्छा, इधर अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो वहाँ इंस्पेक्टर झेंडे भी रिलीज़ हुई है, तो इंस्पेक्टर झेंडे को लेकर भी लोगों के बीच में एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग मनोज वाजपेयी की भी है, जो इंतज़ार करते हैं कि मनोज वाजपेयी का कोई कंटेंट आ रहा है। तो ये जो वीकेंड है, ये लॉन्ग वीकेंड कहा जा रहा है, आज ओनम भी है, मिलादुल नबी भी है, फिर मुंबई में तो कल अंतिम विसर्जन है, और फिर संडे है। तो ये जो लॉन्ग वीकेंड है और ये जो एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज आ गया, मैं अगर 3 प्रमुख बातें करूं, पहला तो ये कि जो लोग घर बैठे हैं वो नेटफ्लिक्स पर इंस्पेक्टर झेंडे देख सकते हैं, जिन्हें विवेक रंजन अग्निहोत्री की सिनेमा स्टाइल पसंद है वो द बंगाल फाइल्स देखने जाएंगे, ये भी काफ़ी समय से इसका वेट हो रहा था, और जो बचे खुचे लोग हैं वो फिर बागी 4 में भी जाएंगे। इसको लेकर भी तमाम तरह का माहौल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो वीकेंड है ये काफ़ी अलग अलग तरह के आंकड़े सामने आने वाले हैं कि किस फिल्म ने कितनी कमाई की, यानी हमारे देश की जनता से बहुत सारा पैसा उनके जेब से निकलकर इन फिल्म वालों की जेब में जाने वाला है। देखते हैं। उधर इंस्पेक्टर झेंडे के सामने भी एक बहुत टफ फाइट है, क्योंकि अगले वीकेंड 12 सितंबर को सैयारा आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर, तो सैयारा भी बहुत सारे दर्शकों को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये बहुत बड़ी फाइट इस समय लगी हुई है। हम आपको बताते रहेंगे क्या हाल है बॉक्स ऑफिस पर द बंगाल फाइल्स का, बागी 4 का, और ओवरऑल किस तरीके का सिनेरियो है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो आप अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।